सिक्योरिटी फोर्सेस का होशाब और तलसर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द हलाक। देसी साख्ता बमों समेत असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के इलाकों खुजदार और बसीमा का दौरा। सिपा सलार को ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं बैरूनी दुश्मन बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। दो नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद हैं। हम जीत चुके हैं और फिर उन्होंने हमें हरवा दिया। जमात इस्लामी का कराची में मजीद 7 सीटों पर कामयाबी का दावा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी 100 साल भी लगा दे तो कराची में अक्सरियत नहीं ला सकती। हमने इन तमाम इलाकों में कामयाबी हासिल की जहां कभी MQM का जोर हुआ करता था। इलेक्शन पर शब खून मारा गया। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा की हैं। इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे रिटर्निंग अफसरान ने नताइज तब्दील किए। हमारी अक्सरियत को ना माना गया तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की धमकी। मेयर कराची किस जमात का बनेगा ताहाल फैसला ना हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक सबसे ज्यादा नशिस्तें लेकर सर-ए-फहरिस्त। नताइज दरुस्तगी में 3 नशिस्तें जीतकर जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की बरतरी मजीद कम कर दी। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और सफूरा में जीत से जमात इस्लामी ने 89 नशिस्तें अपने नाम करते हुए पोजीशन मजबूत बना ली। शहर कायद के मेयर के इंतखाब के लिए 124 नशिस्तें दरकार हैं। सजावुल बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार, जाम शोरो, दादू, हैदराबाद और कराची के अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरा मरहला में कामयाब करवाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ। कराची और हैदराबाद ने नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कराची में PP की जीत पूरे मुल्क की फतह है। तमाम सियासी इकाइयों का मिलकर काम करना अवाम की खुशहाली की वजह बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मेयर कराची का हक पीपल्स पार्टी का है। बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। सईद गनी बोले जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद पर बात हो सकती है। वादा खान साहब से किया था कि आज रात 10 बजे मैं समरी साइन करके गवर्नर को भिजवा दूंगा जो एडवाइस है प्रोविंशियल असम्बली की डिसोल्यूशन के हवाले से। तो समरी तो मैंने साइन कर ली है और अब ये कुछ ही देर बाद गवर्नर हाउस पहुंच जाएगी। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी साल कर दी। आइन के आर्टिकल 112 शेख 1 के तहत भिजवाई गई समरी गवर्नर को मौसूल। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो 48 घंटे में असम्बली खुद तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है खान साहब पर जान भी कुर्बान, ये तो असम्बली है। 2/3 अक्सरियत लेकर पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग समझते थे कि एडवाइस नहीं भिजवाएंगे तो ये इनकी भूल थी। कौन होगा निगरान वज़ीर आला पंजाब, अभी तक फैसला ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद अब मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल होंगे। गवर्नर पंजाब ने मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर वज़ीर आला को खत लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तजवीज़ करने की हिदायत। अभी मुझे पता चला है कि नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है। वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है अगर उन्होंने यही नाम दिए हैं जो ज़ाहिर अभी हमें नहीं कम्युनिकेट हुए। संजीदा नाम है और हम समझते हैं कि आप उन नामों के ऊपर इत्तफाक़ राय होना चाहिए। इंटरव्यू सुन रहा था मलिक अहमद साहब का, उन्होंने भी कहा कि जो PTI के नाम है वो संजीदा नाम है और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है।
फवाद चौधरी ने निगरान वजीर आला के लिए नून लीग के नामों को मजाक करार दे दिया। कहा, हमजा शहबाज अबूरी वजीर आला के लिए संजीदा नाम भेजें, हमारे तीनों नामों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा होगा हमारे तीनों नामों में से एक नाम पर इत्तफाक कर लिया जाए। नासिर खोसा से दरखास्त करूंगा अपना फैसला तब्दील करें। पाकिस्तान में तो कोई क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता। इलेक्शन की तारीख मिल जाए तो विफाकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। दीगर सूबाई हुकूमतें गिराने का अमल 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। कप्तान का असम्बलियों में वापसी का यू टर्न, नाकाम बनाने के लिए हुकूमत का एक्शन। इमरान खान की असम्बली में वापसी के प्लान से पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, असद कैसर, असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब, मुराद सईद और शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर। इमरान खट्टक, शहरियार आफरीदी, अली अमीन गंडापुर, नूरुल हक कादरी भी डी नोटिफाई। अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज, सदाकत अली खान पर भी असम्बली में एंट्री बंद। जरताज गुल, हमाद अजहर, शफकत महमूद, मलिक हामिद डोगर, शेख राशिद शफीक, मंसूर हयात भी रुकने असम्बली नहीं रहे। खान साहब, आपको 35 पंक्चर्स तो याद है ना? फिलहाल पंक्चर लगवाएं, अगले मोड़ पर फिर मिलेंगे। ख्वाजा साद रफीक का तंजिया ट्वीट। हमारा सरप्राइज कैसा लगा? अता तारण ने PTI के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा, इमरान खान मुशावरत की बात कर रहे थे, ये लो अब कर लो मुशावरत। इलामा फजलुर रहमान का कहना है, PTI की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में PDM हिस्सा नहीं लेगी। इलेक्शन ना लड़ने की वजूहात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। इस्तीफों की मंजूरी पर कप्तान के कई खिलाड़ी खुश तो कई अफसरदा। फवाद चौधरी ने इस्तीफे मंजूर करने पर शुक्रिया अदा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हाथ पांव फूलने पर अरकान असम्बली को डी नोटिफाई किया गया। मौजूदा हुकूमत निज़ाम के साथ खेल रही है। फरूक हबीब ने इस्तीफों की मंजूरी को बदनीयती करार दे दिया। जैसे मालूम पड़ा PTI राजा रियाज को फारिग करने लगी है। 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। पहले तो स्पीकर कहता था एक एक रुकन इस्तीफा मंजूर कराने के लिए आए, अब इकट्ठे इस्तीफे क्यों मंजूर किए? PTI में जाने का हातमी फैसला नहीं किया। काफ लीग के अरकान अपने हलकों में मुशावरत के बाद जवाब देंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना है 3 माह के अंदर मुल्क भर में इंतखाबात होंगे। इमरान खान ने वजीर आला पंजाब बनाया, इनका एहसान नहीं भूल सकता। इमरान खान ही हमारे लीडर हैं। जनरल इलेक्शन में PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। शरीफ खानदान लाहौर पर इजारादारी का दावा करता रहा लेकिन कोई काम नहीं कराया। सरबराह काफ लीग की जानिब से भेजे गए शो कॉज नोटिस पर कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में भी PTI की पार्लियामेंट वापस आने की गूंज। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे? ये मामला अदालत के बजाय पार्लियामान में हल किया जाए। क्या हुकूमत PTI के साथ बैठेगी? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि हिदायत लिए बगैर अदालत में कोई बात नहीं कर सकता। PTI चाहे तो पार्लियामेंट जाकर नैब कानून का तरमीमी बिल पेश कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। उम्मीद है हुकूमत और PTI इत्तफाक राय से कानून साजी करेंगी। सहाबा कराम, अहले बैत धार और अमहातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी पर उम्र कैद होगी। कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर कर लिया। नए कानून के तहत कम से कम सज़ा 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली 4 रुपये 40 पैसे फी यूनिट तक महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 41 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतला कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा।
कश्मीर से कराची तक आटे का बहरान, अवाम गंदम के दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। आटे का हसूल जानलेवा बन गया। कोटली में एहतजाज के दौरान बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। सईदाबाद में आटे के स्टॉल्स पर धक्कमपेल के बायस मुतादिद अफराद जख्मी। शहरियों की इंतजामिया को दोहाइयां, एजेंट माफिया पर कमीशन लेने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ आफरीदी सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में मुखला कम्युनिटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लतीफ आफरीदी पर हमला करने वाला मुलजिम अदनान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर मुल्क भर में अदालतें बंद रहीं। मजीद 2 रोज तक सोग जारी रहेगा। कंदकोट में ओगाही बरादरी के फरीकैन में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी, हालत तशवीशनाक। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फरीकैन कत्लो गारत के बाद मोर्चा बंद हो गए। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके हाजी शहर में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 भाई कत्ल, 1 शख्स जख्मी। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल से बेमुंतकिल। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के मुफाद में है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। दहशतगर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी का मामला। रूस के आला सतह के वफ़द की पाकिस्तान आमद। 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अयाज सादिक और रूसी वफ़द की नुमाइंदा रूस के वज़ीर तवानाई करेंगे। रूस के साथ बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बात होगी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। आज़ाद कश्मीर और शिमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। आज मगरबी सिस्टम के साथ सर्दी की नई लहर भी आएगी। कराची में भी शदीद ठंड पड़ने से पारा मजीद गिरने का इम्कान। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर का WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन टाइटल चैलेंज। उस्मान वजीर 4 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। उस्मान वजीर को थाईलैंड के बॉक्सर क्रोंग क्लिंग ने चैलेंज किया। एशियन टाइटल फाइट में थाई बॉक्सर अपने हरीफ उस्मान वजीर के खिलाफ फाइट के तीसरे राउंड में इंजरी का शिकार हो गए थे। पाकिस्तानी बॉक्सर का कहना है कि टाइटल के दिफा की पूरी कोशिश होगी। उस्मान वजीर की अपने मद्दाहों से दुआओं की अपील।